देखिए, गुरु जो तत्व की जो बात की है आपने, इसमें आपने कुछ नहीं करना है। आप 24 घंटे में जब आप बिल्कुल फ्री हों, चाहे वो सुबह का टाइम हो, शाम का हो, दोपहर का हो, रात का हो, आप दोनों हाथ ऐसे खोलें और दोनों हाथ खोल के बैठ जाएं और दिल से कह दें कि परमात्मा, अगर आप इस धरती पर आ चुके हैं और मैं नहीं जानता कि आप कौन सी तस्वीर, कौन से इंसान के रूप में आए हैं, तो मैं एक ही बात चाहता हूं कि परमात्मा निराकार में आत्मा के रूप में मेरे अंदर है, तो मैं आज अपनी आत्मा से मिलना चाहता हूं। तो जैसी आप कहेंगे तो आपकी जो कुंडलनी शक्ति है, जो आपकी देवी है, पिछले जन्म की भी देवी है, इस जन्म की भी देवी है और अगला जन्म भी वही आपका फाइनल करेगी कि किस योनि में ले जाना है। तो आप वो शक्ति जैसे ही दिल से कहेंगे तुरंत अपने आप उठेगी और उठते ही, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे बैठी रहती है, और जब वो उठती है तो सबसे पहले शरीर को ठीक करेगी, फिर परिवार में शांति स्थापित करेगी और फिर आपके अंदर एक आनंद शुरू करेगी। और वो आनंद ऐसा होगा कि हाथों से भी ठंडा ठंडा आएगा, इसको ब्रह्म शक्ति बोलते हैं, शिव शक्ति, और सर से भी आएगा, पैरों से भी आएगा, और कहीं भी शरीर में तकलीफ होगी वहां जाकर के इतनी ठंडक देगी कि उस शरीर को एकदम से उस बीमारी को दूर करती है, क्योंकि वो आध्यात्म असली माँ है, हमारी हर जन्म की माँ है। और जब उससे मुलाकात होती है तो आपका जो गुरु तत्व है, ये जो हमारा पेट है, जो भव सागर आप देख रहे हैं, अगर ये बिना दवाई के आप रहते हैं तो आप समझिए कि आप गुरु की उपाधि की तरफ जा रहे हैं। और अगर हम आत्म साक्षात्कार लेकर के भी अगर इस पेट की तरफ परेशानी आ रही है या बीमारी आ रही है, तो इसका मतलब अभी हम गुरु पद पर नहीं है। तो आध्यात्म में आपको इस हाथ को पेट पे रखेंगे और यहाँ पे बाईं तरफ रख के और बार बार मांगेंगे कि मुझे गुरु पद दीजिए, हे ईश्वर, हे आदिशक्ति माँ या खुदा, मुझे गुरु पद दीजिए, औलिया का पद दीजिए। जब आप बार बार मांगेंगे तो आपके अंदर ये शक्ति शुरू होगी और आपके अंदर गुरु के गुण शुरू हो जाएंगे। और अगर आपका लीवर में इंफेक्शन है, कोई भी चीज है, तो यहाँ पे हाथ रख के आप चंद्रमा का मंत्र भी लेंगे और चंद्रमा की इबादत भी कर सकते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, चंद्रमा भी तू ही है और सूरज भी तू ही है, तो मुझे इतनी शीतलता दीजिए जो मेरे लीवर में एकदम कोई भी किसी तरह का विकार है वो दूर हो जाए, और मेरे अंदर विश्व निर्मल धर्म स्थापित कीजिए, सत्य धर्म स्थापित कीजिए, पाक मजहब स्थापित कीजिए। जैसे ही आप 5-7 मिनट मांगेंगे तो तुरंत आपके पेट की तकलीफ अपने आप खत्म होती चली जाएगी और पूरे आपके भव सागर जो पेट है, वॉइड है आपका, उसमें इतनी ठंडक आएगी कि आपकी तबीयत गदगद हो जाएगी और किसी भी तरह की परेशानी है वो समाप्त हो जाएगी। ये हमारा गुरु तत्व है। ये 10 गुरुओं ने बनाया है। जितने भी 10 गुरु आए थे उन सब ने अलग अलग भक्ति की थी। कोई मनन करता था, कोई दान करता था, कोई व्रत करता था, कोई मतलब तरह तरह के रास्ते अपनाए थे, लेकिन चीज एक ही थी कि कुंडलनी का जागरण। हर गुरु ने, जितने भी सदगुरु आए, सब ने कुंडलनी की बात की। किसी ने भी ऐसी बात नहीं की कि कोई पैसा बनाओ, आश्रम बनाओ, उसमें पैसा कमाओ, प्रोडक्ट लगाओ, दवाई बनाओ, ये कभी किसी ने नहीं की। और आने वाले टाइम में ब्रह्म शक्ति का ही पूरा वातावरण होगा, और अब जिसके पास ये ब्रह्म शक्ति होगी वो ही सदगुरु होगा, चाहे वो बच्चा हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है, और गृहस्थी में ही मिलेगा। जो सन्यासी लोग हैं उनको तो ये मिलेगी नहीं चीज। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई भी समाज और देश के लिए अच्छा कार्य नहीं किया है, परिवारों को उजाड़ा है, बसाया नहीं है, पैसा खाया है, उनका हीरे जवाहरात लूटे हैं, उनको कोई आशीर्वाद नहीं दिया, सब नकली है। तो इसलिए जो आज आध्यात्म की गुरु की बात हो रही है, ये इसलिए हो रही है कि पहले गुरु ढूंढते थे, बड़ी मुश्किल से मिलते थे, वो भी कहीं जंगल में मिल गए वरना ना भी मिले। और आज गुरु जो है वो आपको घर गृहस्थी में मिलेंगे, परिवार में मिलेंगे और हर कॉलोनी में मिलेंगे, साधारण कपड़ों में मिलेंगे, क्योंकि परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी का जो अवतार आया है, इन्होंने ये नई खोज दी और इन्होंने आत्म साक्षात्कार दे करके हमको गुरु बनाया और हमें आशीर्वाद दिया कि तुम भी दुनिया को गुरु बनाओ। ये पहली जो पद्धति है, पहला एक ऐसी नई खोज आई है संसार में जो पहले कभी नहीं हुई, इतना खोज नहीं हुआ। तो मैं आज सबको यही बताना चाहता हूं कि आप गुरु पद को मांगिए, वैसे ही साधारण हाथ खोल के कहीं बैठ जाइए, धरती पे हाथ रख के बैठ जाइए, चाहे सामने कर लीजिए, और जिस मर्जी टाइम कि मुझे गुरु पद दीजिए,
परमात्मा, हे आदिशक्ति माँ, मुझे गुरु पद दीजिए, मुझे कहीं सर ना झुकाना पड़े, हर ज्ञान में ब्रह्म शक्ति से पाऊं, हर ज्ञान ब्रह्म शक्ति से दूं, जिससे पूरी दुनिया का कल्याण हो। तो ये गुरु की पहचान है कि गुरु पैसा नहीं लेगा, आत्म साक्षात्कार देगा। तो आप सभी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग अध्यात्म सार चैनल। और अधिक भक्तिमय वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।